सो गई है ये सांसें सभी अधूरी सी है कहानी मेरी। तो भैया वो सुबह वो दिन आ ही गया है जिसका इंतज़ार मुझे काफ़ी टाइम से था और जिसके लिए इस कहानी की शुरुआत दिल्ली से हुई थी। जी हाँ, आज के दिन हम फाइनली तुंगनाथ का ट्रैक करने वाले हैं और साथ साथ चंद्रशिला का भी। सो इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे ओवर हियर और अभी बस तैयार हो चुके हैं, नहा लिया है और बस थोड़ी देर में निकल तैयार है। अभी पहले खाना वाना खाएंगे, कुछ ब्रेकफास्ट अभी बनानी है। तो अभी लगभग 25 किलोमीटर हम दूर हैं जहाँ हमें जाना है। अभी हम ट्रैक के लिए जा रहे हैं। सो तुंगनाथ का ट्रैक करने वाले हैं आज और धूप काफ़ी अच्छी है और भाई कपड़े पहन लिए फुल और जूते मैंने अभी पहने फिलहाल यही जो बाइक वाले थे ताकि स्नो में देखकर चल पाते नहीं चल पाता, देखते हैं अभी। तो ये मैं फटाफट से नाश्ता करने वाला हूँ क्योंकि अब आगे खाने का टाइम मुझे पता है कि नहीं मिलने वाला है। आप भी कर लीजिए। तो भाई बस नाश्ता वास्ता कर लिया, मस्त चाय पी के निकल रहे हैं। और सिर्फ तुंगनाथ करने वाले, पहले हम एक ट्रैक और करने की सोच रहे थे लेकिन अभी टाइम वाइम मिल नहीं रहा। तो अभी ये करेंगे कि शाम को ऑफिस जाना 5 बजे लगभग, भाई यहाँ रात हो जाती है। तो बस चाय पी के बस निकल रहे हैं। तो इस ट्रैक पर मेरे साथ चलने वाले हैं 3 लोग और आइए आपसे मिलवाते हैं उनको। पहला पुनीत एके बड़े यूट्यूबर, दूसरा रितेश एके लंबू ऑफ दिस ग्रुप और सबसे स्पीड से पहाड़ चढ़ने वाला, और तीसरा सौरभ एके पहाड़ी बेयर ग्रिल्स। कौन सी बाइक लेके जा रहे हो तुम? एक तो मैं अपनी लेके जा रहा हूँ, तो ये और एक ये नहीं लेके जा रहे हम, जो लेके आए थे हमें मिली है एक नई बुलेट, तो वही लेके जाएंगे। चलो यार, चलो चलो भाई, लेट हो गए अब। तो इस रोड से जाने वाले हम एकदम सीधा। कितना 24 किलोमीटर है ना? 25 तक हमें बाइक में जाना है। उसके बाद है ट्रैक। तो अभी तो हम वहाँ तक जा रहे हैं। चलो यार, मैं नहीं रुक रहा अब किसी के लिए भी। चल पुनीत। अरे मैप कौन लगा रहा? मैप ही होती है यारो, ना घर है ना ठिकाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है। 11 बजे से ट्रैक करना स्टार्ट करना भाई, मैं चलो। बैग छूट रखा है। चलो ट्रैक करने चली मत। हाँ यार, हम रुकना 16 है यहाँ से।
भाई जहाँ पे धूप पड़ रही है ना चेहरे पे, वहाँ पे इतने सुकून मिल रहा है, वरना ऐसा लग रहा है कि हमारा मुंह ही बर्फ से भरा हुआ है जहाँ पे नॉर्मल चला रहे हैं। ऊपर कितने 2 घंटे। तो भैया इस रास्ते की पहली बर्फ़ मुझे मिल चुकी है, लेकिन ये जितनी खूबसूरत है उतनी ही खतरनाक भी है, क्योंकि अगर बर्फ़ पर मेरी बाइक का टायर ज़रा सा भी पड़ा तो बाइक को फिसलने में 1 सेकंड नहीं लगेगा। हाँ तो रुका वहाँ पे 1-2 बंदे फोटो खिंचा रहे थे। 3 हाँ ये वो चले गए ना। 3 किलोमीटर हो जाए। पटवाड़ा क्या है? चोपटा के नीचे पटवाड़ा लिखा है कुछ। यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया, चलते हैं जल्दी। भाई पीछे देखियो, एक साइड कितनी ज़्यादा बर्फ़ है, जिधर धूप पड़ रही है उधर बिल्कुल नहीं है। यू कैन सी यहाँ पर टेंट वगैरह कैंपिंग वगैरह लग रही है मुझे। यहाँ पर रहते हैं क्योंकि कैंप ये लगे हुए हैं नीचे, ये घर से हैं तो, क्योंकि यहाँ से अब 1-1.5 किलोमीटर होता है चोपटा, तो मेरे को चोपटा, तो मुझे लग रहा है कि यहीं पे रहते होंगे लोग जो रुकते होंगे रात को तुंगनाथ के ट्रैक करके या चंद्रशिला ट्रैक करके लेट हो जाती है, यहीं रुकते होंगे। गुड राइड, इट वाज अ गुड राइड। इधर ही खड़ी करनी है। आए करो थोड़ी और, कहीं चलो नीचे गई मेरी। ये बर्फ जम रखा है ये। अच्छा तो और अच्छा वो वाले जूते लिया है। देख ले भाई, तेरे किलो स्टिक ले ले। तो वही स्टिक ले जाए। यानी मैं तो नहीं ले जा रहा। जरा वो दे दो, क्या चिप्स वगैरह दे दो, खाने के ले जाओ। भाई पहुँच तो गए हैं और यहाँ पे सौरभ ने लिए जूते क्योंकि उसके जूते नॉर्मल थे। मेरे तो अच्छा मैं ये ले आया क्योंकि ऐसे ही है वहाँ पे जो रखे हुए हैं। बाकी रितेश ने सही पहने हुए हैं, पुनीत नहीं ले रहा जूते। तो ये बस यहाँ से फ्रूटी वगैरह कुरकुरे वगैरह लिए, अभी निकल रहे हैं बस यहाँ से। भैया आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन गलती से भी ढेर सारा पानी और खाने पीने का सामान लेकर जाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आधे रास्ते में दूसरों लोगों से मांगने वाली हालत हो जाएगी, खास करके पानी। कितने चढ़े हैं हमने, सच बता। अभी हमने 50 कदम चढ़े यहाँ। यहीं पे ऐसे हो रहा है कि ऊपर क्या होने वाला है। गिर गया पुणे। चलो ओह स्टार्ट कर ली भाई हमने ट्रैक। नहीं नहीं है ये बातें वही, फिर इस मोड़ पर हम मिले हैं, न जाने अब मिलेंगे हम कभी, तो रुक जाओ एक पल यहाँ पे। ये नर्म चादरों की सिलवटें तुझे अभी बुला रही हैं, न जाओ दूर इनसे, कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है पता कि वैसे तुम्हें गांव की आदत है ना। हाँ मेरे को भी हो गया। हाँ मैं तो आ रहा हूँ डायरेक्ट फ्रॉम दिल्ली, तो फिर भी मैं इनके मुकाबले का नहीं है। तो ये तो बहुत टाइम से है गांव में। रितेश तो गांव में रहता है। हाँ गाँव में रहता ना। वो देखना तू कभी कैसे चढ़ जाएगा। चंद्रमा द्वारा भगवान शंकर की तपस्या इसी स्थान पर की गई थी, तब से इस स्थान को चंद्रशिला कहा जाता है। गढ़वाल तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि चंद्रशिला का नाम चंद्रशिला कैसे पड़ा। कुछ कहते हैं कि चंद्र ने भगवान शंकर की तपस्या जो यहाँ की थी, इसीलिए इसे चंद्रशिला कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को हराने के बाद यहाँ तपस्या की थी। चलो भाई दे दो वाटर ब्रेक और दो ही बोतलें हमारे पास, ये भी ध्यान रखना। हाँ हमें चंद्रशिला भी करना है। अभी हम तुंगनाथ भी नहीं पहुँचे। पानी भी तो कैसा लग रहा है, अमृत। खाना नहीं मिला है पर पानी मिल जाए।
ये हमारे पहाड़ी बेयर ग्रिल्स, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ, बेयर ग्रिल्स अपने सारे वीडियो में बोलता है ना कि यहाँ पे हमें वो हो सकता है, क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो इसलिए कैसे बेयर ग्रिल्स हो, तुम्हें दूसरे बंदे की जरूरत पड़ रही है। स्टे हाइड्रेटेड, लेकिन स्टे हाइड्रेट का मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा पी जाओ। पूरा पी जाओ, फिर उसके बाद कुछ बचे ना तो फिर हाँ, इस कैमरे का वेट कितना होगा? 5-6 किलो का। ये बाइस यहीं कर ले सही से। इतना भारी है कौन सा है? निकॉन D850 400 mm के साथ, और वो भी 400 400 mm 80-400। कहे ये सुकून कहाँ पे है हासिल दिल को मेरे, ये है पता कि मीलों का ये फासला है, अलग आसमां भी है तो क्या ये दिल न माने। ये गाड़ियों की ऐसी दौड़ सा तेरा भी दिल दौड़ता है, हाँ जा रहे हो दूर तुम तो क्या मैं ही तो दिल का मुसाफिर, तो एक बार फिर तू हंस के जरा देख ले मेरी इन आँखों में, मैं कैद कर लूँ हर वो पल तेरा। भाई हमने इतना कवर कर लिया अभी यहाँ से। ये झोपड़ी एकदम नीचे है, यहाँ से हम ऊपर और ऊपर जाना है। पुनीत और रितेश बहुत आगे निकल के, मैं और सौरभ रह गए यहीं पे अभी। भाई एकदम खड़ी चढ़ाई करनी है, एकदम खड़ी। यहाँ से आए हैं एकदम खड़ी। अरे भाई साहब, भाई चलते जा रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, लेकिन पता नहीं कहाँ हैं हम। यहीं से पहुँचे नहीं, मेरे को लग रहा है वो है टॉप पे, यू कैन सी वो। बट देखते हैं। सौरभ भी थोड़ा आगे चले गया, मैं ही रह गया पीछे भाई। तो यह कुछ ऐसी ही हालत हो जाती है जब किसी को आदत ना हो ट्रैक करने की, और पानी ना होने के कारण भाई बर्फ़ भी खानी पड़ जाती है फिर। जिंदगी यूं तितलियों सी छोटी छोटी सी लगे, है कितनी बड़ी नहीं जा। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी मुश्किल लग रहा है चढ़ना, और आप जो मर्जी जूते ले आओ, इस हार्ड बर्फ़ में आपके कोई भी जूते कुछ काम नहीं करने वाले। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। चल यार चल, कर सकते हैं हम। अगर हम थकान को थोड़ी देर साइड रखें, अगर देखो जब कितनी हमें थकान में पता भूल गए हम कि हम मतलब इधर आसपास देख नहीं रहे हैं, थकान लग रही क्योंकि हमें। ओहो भाई साहब, वो देख ऊपर देख, ऊपर नकली लग रहे हैं भाई, नकली लग रहे हैं। सो हैव फाइनली रीच्ड। थोड़ा सा रह गया अब यहाँ चल के, बोरा मंदिर गेट दिख रहा होगा। पुनीत पहुँच चुका है वहाँ पे, पुनीत और ऋषभ पहुँच चुके हैं, बहुत जल्दी चल रहे हैं दोनों ही। मैं और सौरभ मेरे पीछे है, पता नहीं क्या कर रहा है। कैसे लगा सौरभ भाई? बहुत बढ़िया। फाइनली पहुंच गए हम इतने ऊपर। ऊपर चल, हाँ चलो। जय भोलेनाथ। फाइनली चल।
कैसे लग रहे हैं पैर हैं? चलो मैंने खुद को खुद ही बांधा अपनी खींची लकीरों में, मैं लिपट चुका था इच्छा की जंजीरों में। अनंत की गहराइयों में समय से दूर हो रहा, शिव प्राणों में उतर रहे और मैं मुक्त हो वो सुबह की पहली किरण में, वो कस्तूरी बन के हिरन में, मेघों में घर से गूंजे के गन में, रमता जोगी रमता मगन में, वो ही वायु में, वो ही आयु में, वो ही जिस्म में, वो ही रूह में, वो ही छाया में, वो ही धूप में, वो ही हर एक रूप में, वो भोले। तो तुंगनाथ मंदिर के दर्शन के बाद अब हमारा इसको अलविदा कहने का वक्त आ गया है। ऑन टू द चंद्रशिला ट्रैक नाउ। यहाँ से ख़त्म हो चुका है और हम रिस्क ले रहे हैं ऊपर जाने का, क्योंकि टाइम वैसे कम बचा है, अंधेरा मतलब हो जाएगा जल्दी, लेकिन तब भी जा ही रहे हैं भाई। यहाँ से जा रहे हैं हम सीधा सीधा, और वो है बिल्कुल टॉप पे जो उधर, वो है चंद्रशिला। भाई साहब यहाँ से नीचे गए तो सीधा नीचे ही जाएंगे, कुछ नहीं है बचने का रास्ता। तो यहाँ से अब हमारी आखिरी मंजिल यानी चंद्रशिला का सफ़र शुरू होने वाला है। वैसे तो यहाँ से चंद्रशिला सिर्फ 1 किलोमीटर ही है, लेकिन सब कहते हैं कि ये 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर जितना है, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। बट इफ यू कैन सी बिहाइंड मी, ये बहुत सारी पीक्स हैं, केदारकंठा वगैरह सारी पीक्स पीछे हैं ये, और इसके ऑपोजिट बिल्कुल चंद्रशिला पीक है जहाँ पे चढ़ रहे हैं हम। तो कभी यहाँ भी जाना होगा तो जाएंगे ही, जाना तो है ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए चंद्रशिला चढ़ लेते हैं भाई। स्टिल हमें यहाँ से अभी उस पीक पे चढ़ना लग कम रहा है, लेकिन पूरा 1-1 घंटा लग जाएगा इसमें चढ़ने में। और इतनी हाइट पे आके ऑक्सीजन लेवल भाई कम हो चुका है, सांस वैसे अलग फूल रही है। ओह, पर करना तो ही। फाइनली वी हैव मेड इट टू द चंद्रशिला पीक। ये रही, और ये मंदिर है। और सौरभ भाई कैसे लग रहा है? मुझे भाई उस बंदे ने जोश दिलाया, उस बंदे ने कहा ना कि 15 मिनट बचे हैं, वरना मैं बैठ गया था बीच में, जैसे उसने कहा सिर्फ 15 मिनट बचे, मैंने कहा भाई ये तो, तब मैं एकदम आ गया ऊपर। बस कैसे भी आ गए। पहले ऐसा होता है कि तुंगनाथ से चंद्रशिला जाने जाएं, बट हमने कहा 1 किलोमीटर चले जाते हैं, लेकिन 1 किलोमीटर सिर्फ नाम का है। सो गई है ये सांसें सभी, अधूरी सी है कहानी मेरी, फिसल जाए भी तो डर ना कोई, रुक जाने की जरूरत नहीं, कागज के पर्दे हैं, ताले हैं दरवाजों पे, पानी में डूबे हुए ख्वाब। यार अब इस जगह के बारे में मैं क्या ही बताऊं। यहाँ के ये नज़ारे, ये पहाड़, ये सरसराती हुई हवा मानो एक सुंदर कहानी बयां कर रहे हो और आपको यहीं रोकने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कभी न कभी हर कहानी का अंत तो होता ही है। 4-4:15 हो गए हैं लगभग, और हम उतरने हैं अभी, तो क्योंकि उतरने में भी हमें लगभग 1-1.5 घंटा लग ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी ऐसे ढलान है नीचे। उसके बाद हमें
5:30 अगर हमें यहीं बच गए तो अंधेरा हो जाता है। उसके बाद हमें 25 किलोमीटर बाइक से वापस भी जाना है जहाँ पे हम रह रहे थे। तो अभी फटाफट निकल रहे हैं। चलो भाई नीचे की जर्नी शुरू करो यार अब, वरना हम यहीं रह जाएंगे। फ़ोन वोन रख लेता हूँ क्योंकि हम फिसलेंगे अब। बहुत मुश्किल हो रहा है उतरना क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है। अब बर्फ़ पिघल चुकी है भाई। अब मैं देखो फिसल भी चुका हूँ बहुत। और एक ग्लव खो भी गया यार मेरा, पता नहीं कहाँ खो गया एक ग्लव्स। और साले हम, सबसे बड़ी बात यह है हंसी की कि हम दूसरे बंदों की मजाक उड़ा रहे थे कि भाई इन्होंने यहाँ छोड़ा हुआ है, यहाँ छोड़ा हुआ है। यहाँ से नीचे उतरना चढ़ने से कई ज़्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि बर्फ़ अब हल्की हल्की पिघल चुकी है और अब इस पे मेरे जूते स्केटबोर्ड बन चुके हैं। तुम यहाँ से कैसे गए बे? यहीं पे हो रही है फिसलन नीचे उतरने में। चल भाई मैं तो ऐसे आ रहा हूँ तेरे पीछे पीछे। बे नहीं हो पाएगी, चल ऐसे चल, बिना इसके चल ले। अबे चलते मैं नहीं रुक पाऊंगा भाई। हैं? ये देख 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 मेरे जूते नहीं रुक रहे। हाँ चलते रहे। रंगों सा ये जहां, थोड़ी तो खेल ही लेंगे। खो गए हम कहाँ, रंगों सा ये जहां। ओह भाई बुरी तरह से गिर गया इस बार। तुंगनाथ तक भी नहीं पहुंचे भाई हम अभी तक। जितनी सॉफ्ट बर्फ में चलो उसमें पैर दस ग्रिप बन रही है। हार्ड में चलोगे जैसे यहाँ पे नहीं चलेगी। या फिर अगर वो अलग बात है, अगर आपको स्लाइड मारनी पूरी, पर स्लाइड में डर है भाई क्योंकि फिसलने का, हाथ मुड़ने का। क्योंकि मेरा एक बार हल्का सा मुड़ गया, उतना कुछ नहीं हुआ लेकिन मेजर इंजरी नहीं चाहता भाई मैं। घर जाके जिम भी करना है। चलो भाई यार आपको थोड़ी बर्फ़ कम है, बट अगर यहाँ पर बर्फ़ होती है बहुत दिक्कत होती है, नहीं तो सीधा नीचे जाता है इंसान। यार सही कह रहा है, ऊपर ऐसा पता नहीं कहाँ थी बर्फ़, अभी ज़्यादा भी दिख रही है और पिघल भी गई है। दिक्कत इसलिए इतनी ज़्यादा फिसल रहे कहाँ से हम सीधे चढ़े थे सीधा। सही कह रहा है, हम सीधे चढ़े थे, हम तो इस रास्ते आए नहीं। सही किया हमने, सीधा चढ़ा। और पता उस समय क्या था, उस समय बर्फ़ मुलायम थी, उसमें पैर घुस रहे थे पूरे। इस सब परेशानी में कुछ भी कहूँ लेकिन इस समय मैं अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट देख रहा हूँ। टाइम लिया भाई, हमारे पास भी आने वाला है। पूरे अंधेरे हो गए, पूरे काले हो गए। ये इधर तो अंधेरा हो भी गया, मैं तुझे बता रहा हूँ। इधर देख, मैं बताऊँ क्यों? अभी धूप रहेगी इस पहाड़ के पीछे, बस जैसे ही गया सूरज इसके नीचे हमारा हो गया अंधेरा। चलो भाई हम भी बस थोड़े से देर में अटके हुए, 15-20 मिनट में यहाँ भी अंधेरा हो जाएगा। भाई विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और बस अब हमें डर लग रहा है कि भाई कहीं हम नीचे ना पहुँचे और पहले ही पूरी तरीके से अंधेरा हो जाए तो हम फिसलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। क्योंकि वैसे ही नहीं पता चल रहा बर्फ़ का, और अब हम ऐसे चल रहे हैं अंधेरे अंधेरे में। फाइनली आ गए भाई, बड़ी मुश्किल से। वो दोनों कहाँ हैं अब? तो इसी के साथ इस कहानी का क्लाइमैक्स ख़त्म होता है, लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं होती है। अब आप लोग मेरे साथ इतनी दूर तक आए हो तो इस कहानी का एक और चैप्टर तो बनता है। तो चलिए फिर आराम करिए क्योंकि कल हम इस कहानी के आखिरी अध्याय की तरफ अपना रुख करने वाले हैं।